हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग की। तो आपके प्रैक्टिकल वर्क में आपने देखा होगा बहुत सारे आपके मेथड होते हैं खाना को पकाने के लिए। तो वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मतलब उबालना या उबाल कर खाना बनाना। तो भोजन को पानी या शोरबे में 100 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे गर्म करके आप किसी भी भोजन को पका सकते हैं, जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, चावल को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। दाल को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। आलू को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड हैं जो हम बॉइलिंग के द्वारा हम इस चीज़ को जो है सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके देखिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आसानी से पचने में काम आता है। ये जो बॉइलिंग वाले जितने भी मेथड होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, आसानी से पचाए जा सकते हैं। और क्या करेंगे, इसमें नुकसान पानी में घुलने वाले पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, आसानी से पचाए जा सकते हैं, आसानी से खाए जा सकते हैं, तेल यूज़ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होते हैं। नुकसान क्या है, पानी में जो है वो ये अपना सारा पौष्टिक तत्व निकाल देते हैं। सारा पौष्टिक तत्व इनका पानी में निकल जाता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम भाप में खाना पकाना, जिसको हम स्टीमिंग कहते हैं। तो भाप में पकाना कैसे होता है, पानी की भाप से पकाना। सीधे पानी में नहीं डाल के हम केवल पानी की भाप से जो चीज़ें पकाते हैं उसे हम स्टीमिंग कहते हैं। जैसे कि इडली बनाना, मोमोज़ बनाना, सब्जियां बनाना। तो ये हम पानी में तो नहीं उबालेंगे, ना ही हम सीधे आंच पे रखेंगे। तो ये क्या करेंगे, हम भाप से पकाएंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, भाप से पकाना या स्टीमिंग। अब देखिए भाप से पकाने के फ़ायदे क्या हैं। तो भाप से पकाने में सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और उसमें कम वसा होती है। ये इसका मेन फ़ायदा है। अब नेक्स्ट है देखिए आपका तलना, जिसको हम फ्राइंग कहते हैं। तो तलने में क्या होगा कि गहरे तेल में तलना है। ठीक है, मतलब डीप फ्राई करना है आपको, तेल के अंदर डुबो डुबो के तलना है। जैसे आपने समोसे तला, पूड़ी तला, तो ये जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, ये गहरे तेल में तली जाती हैं, डीप डीप फ्राई होती हैं और ये काफ़ी हद तक पेशेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। कम तेल में तलना, उसको हम सैलो फ्राई कहते हैं। जैसे कि टिक्की बनाना, पराठे बनाना, तो इसमें क्या करेंगे, हम उसको डुबो कर नहीं तलेंगे, उसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई मतलब इसको थोड़ा तेल लगा के करेंगे और उसमें क्या लग रहा है, ज़्यादा तेल लग रहा है। फ़ायदे क्या है इसके, जो फ़ायदे हैं वो है कि खाना बहुत टेस्टी बनता है, स्वाद बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और नुकसान क्या है, ये ज़्यादा तेल में बनते हैं, इसलिए हाई कैलोरी करते हैं। हाई कैलोरी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूनना या सेकना, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। तो भूनना या सेकना, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। तो बिना पानी के सीधे गरम पर पकाना, उसको हम रोस्टिंग कहेंगे। मतलब डायरेक्ट हमें आग पे कुछ रख दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे। उदाहरण जैसे हम रोटी बनाते हैं, भुट्टा हम भूनते हैं, या ड्राई फ्रूट्स हम कोई भूनते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, हम रोस्ट करके उनको पकाते हैं। फ़ायदे क्या है इनका, स्वाद और खुशबू में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी क्या करते हैं, हाई कैलोरी प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बेक करना। बेक करने को क्या कहेंगे, बेकिंग कहेंगे। तो ओवन में सूखी गर्मी में पकाना, जैसे केक बनाना, ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, ये सब को किसके उदाहरण है, बेकिंग के उदाहरण है। और फ़ायदे क्या है, ये कम तेल में बन जाते हैं और इनका स्वाद भी अच्छा होता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना तेल के ही बन जाते हैं, तो ये इसका एक बेनिफिट होता है, इसको हम बेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वीटनिंग, जिसको हम साते करना कहते हैं। तो स्वीटनिंग जो होता है वो स्वीटिंग जो होता है, हल्के तेल में तेज़ आंच पर जल्दी पकाने वाला भोजन को कहते हैं। मतलब इसमें क्या करेंगे, हल्की आंच रखेंगे, लेकिन हल्का तेल रखेंगे, लेकिन आंच को क्या रखेंगे, मतलब आग को क्या रखेंगे, तेज़ रखेंगे। और जैसे सब्जियों का स्टर फ्रायर करना। फ़ायदे क्या है इसके, रंग और पोषण बरकरार रहता है। इसका पौष्टिक जो आहार होता है वो किल नहीं होता है, वो सारा हेल्दी रहता है। नेक्स्ट है देखिए सिमरिंग। सिमरिंग धीमी आंच पर पकाने को कहते हैं। तो पानी को हल्की आंच पर धीरे धीरे पकाना सिमरिंग कहलाता है। जैसे सूप बनाना, स्ट्यू बनाना, तो ये सब क्या है, सिमरिंग के उदाहरण हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये स्वाद में और हेल्थ में दोनों ही चीज़ों में बहुत ही अच्छा होता है। ये टेस्टी भी होगा और ये
हेल्दी भी होगा। इसलिए ये भी एक अच्छा तरीका है खाना पकाने का, जिसको हम सिमरिंग मेथड कहते हैं। इसके बाद देखिए 8th है आपका प्रेशर कुकिंग, जिसको हम प्रेशर कुकिंग कहते हैं। तो ये भाप के दबाव में जल्दी पकता है। उदाहरण के लिए दाल बनाना, राजमा बनाना, चावल बनाना, ये सब प्रेशर कुकिंग के उदाहरण हैं। फ़ायदे क्या है? इससे समय की बचत होती है, आग कम लगती है, पोषण सुरक्षित रहता है। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है खाना बनाने का, जिसको हम प्रेशर कुकिंग के द्वारा बनाते हैं। किसी भी चीज़ को भाप के द्वारा ज़्यादा प्रेशर देके बनाना, ये प्रेशर कुकिंग कहलाता है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे ग्रिल करना, जिसको ग्रिलिंग कहेंगे। तो गर्म लोहे की जाली या इलेक्ट्रिकल ग्रिल पर पकाना, जैसे हम किसी नॉनवेज को या किसी को चाप को खुली हुई आंच में पकाते हैं तो उसे ग्रिलिंग कहते हैं। जैसे ग्रिल चिकन करना, पनीर टिक्का बनाना, ये सब किसके द्वारा होता है? ग्रिल के द्वारा होता है। इसके जो फ़ायदे हैं वो ये है कि इसमें कम तेल यूज होता है और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है टेस्ट भी लाने का और कम तेल में पकाने का, जिससे का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और इसे हम ग्रिलिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका माइक्रोवेव कुकिंग। ठीक है, माइक्रोवेव कुकिंग जो होता है वो माइक्रोवेव रेडिएशन से जल्दी खाना पक जाता है, गर्म हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सब्जी को गर्म करना, पॉपकॉर्न्स बनाना, पिज्ज़ा बनाना, ये सब क्या है? माइक्रोवेव कुकिंग के उदाहरण हैं। इससे क्या होगा? फ़ायदे तेज़ बनेगा, जल्दी बनेगा और सुविधाजनक होता है। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। ये काफ़ी हद तक कैंसर को भी कोज करता है। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जल्दी खाना पक जाता है और अच्छे से पक जाता है, बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, इसलिए ये भी एक तरीका है माइक्रोवेव कुकिंग करने का, इसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये सारे क्या हैं? आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल होता है INC के अकॉर्डिंग, जो आपके बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए टॉपिक हैं। प्लीज़ इसको फॉलो करिए, इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, पढ़िए, जिससे कि आपको ये पता हो जाए कि ये क्या पूछना चाह रहा है और आपको क्या आंसर करना है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए।